और यहाँ फ्रेंड्स देखिए, मैं पास ही के जो राम मनोहर लोहिया है वहाँ पे आई हूँ सुबह। तो ये सुबह का टाइम है और सुबह 10 बज चुके थे और मैं यहाँ बेटे को लेके आई हूँ, कनिष्का को। और फिर उन्होंने बोला 2-3 घंटे में। उन्होंने देखा, फिर ब्लड लिया उन्होंने और टेस्टिंग के लिए भेजा। और उन्होंने कहा कि अभी 2-3 घंटे लगेंगे, तो उसके बाद ही हम रिपोर्ट बताएंगे। तो यहाँ हम आराम से बैठे हुए थे और हमने खाया पिया, बहुत सारी बातें की। यहाँ बाहर आके हम बेंच पे बैठे और फिर उसके बाद ही ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो देखिए, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये, देखिए। और ये मेरी बेटी कनिष्का, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा था, दवाइयाँ लगी हुई थी और काफ़ी बच्चे आ रहे थे। सर्दी का टाइम था, बहुत देख के मुझे अजीब लग रहा था, छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे। और सर्दी में ठंड की वजह से बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी राधे राधे। और आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी से हूँ। और कल मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। ये वीडियो आज का है, लेकिन मैं आपको कल की बात बता रही हूँ। कल बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। सुबह उसको काफ़ी बुखार था, तो मैं उसे अस्पताल लेके गई, हॉस्पिटल। तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं यहाँ क्या दिखाऊं। तो मुझे उसकी हालत ऐसी लग रही थी, काफ़ी तेज़ बुखार था, तो उसके सर में दर्द हो रहा था। तो मैं तुरंत ही उसे अस्पताल ले गई। और फिर कल मुझे मेरी बहन है जो छोटी मुझसे इसी घर में रहते हैं, जो एक साथ हम एक घर में हैं, तो वो भी मेरे साथ गई थी। और बच्चे भी थे उनके मेरे, लेकिन बच्चे तो खैर नहीं गए, वो तो मैं यहीं छोड़ के गई थी। और बहन के साथ मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ हमने जाके दिखाया, तो उसको बुखार का जो ट्रीटमेंट था वो चालू हो गया। और उन्होंने बोला कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। तो बहन को मैंने बोल दिया कि घर पे कोई नहीं है, बच्चे हैं सारे। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा तू घर चल जा और वहाँ बच्चे अकेले हैं। तो वो वैसे तो आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। तो वो घर आ गई वापस और मैंने बोला कि 4-5 घंटे लगेंगे, तो यहाँ टाइम लगेगा, तो मैं आ जाऊँगी खुद। और हॉस्पिटल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की दूरी पे है रिक्शे से। तो फिर वो आ गई वापस और मैं बेटी के पास रही। और घर में सब वैसे परेशान हो रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हो तो सब चलता रहता है। और मैंने फिर इनको फ़ोन किया, इसके पापा को, कि ऐसे बात हो गई है, क्योंकि ये ड्यूटी निकल चुके थे, उसके बाद की बात है ये। तो मैंने इन्हें बताया, तो ये उस वक्त मुझसे बोले कि मैं आ जाता हूँ, अगर आना ज़रूरी है तो वहाँ पे। और आने को बोल भी रहे थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत है नहीं वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं संभाल लूँगी। तो फिर मैंने इनको भी मना कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, शाम को जल्दी आ जाना, तो फिर देख लेंगे, जब तक क्या पता मैं घर पे भी आ जाऊँ वापस छुट्टी लेके हॉस्पिटल से। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और शाम को फिर ये आने लगे, तो वहाँ फिर ये सीढ़ी से गिर चुके और इनके पैर में चोट आ गई। तो ऐसा हुआ कल मेरे साथ, पता नहीं क्या। तो मैं और परेशान हो गई। तो फिर वहाँ पे भी ट्रीटमेंट मेरा बेटी का जो था वो पूरा हो चुका था और छुट्टी भी मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी 2-1 घंटे पेपर बनाने में लग गए, तो मुझे 9 बज गए वहाँ पे। अब ये यहाँ पे भी परेशान हो रहे थे कि बच्चे वहाँ पे हैं, मैं भी वहाँ पे हूँ और मैं जा नहीं सकता, क्योंकि उनके पैर का मांस फट चुका था। तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा किसी के साथ ना हो, एकदम से वक्त इतना ख़राब हो जाता है कि चारों तरफ से मुसीबत आ जाती है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, चलता रहता है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सब संभालना चाहिए। तो फिर मैं घर पे आई और फिर इन्होंने देखा मेरी बेटी को, मैंने इनको देखा। तो कोई बात नहीं, वो ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पट्टी बंधी हुई थी, थोड़ा मांस फट गया था पैर में। तो ये हुआ। और काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। और अभी आप देख रहे हो मेरी हालत ऐसी हो गई है, क्योंकि मैं थोड़ी टेंशन। और मैं भी दुआ करूँगी कि आप और आपका परिवार खुश रहे, मस्त रहे और अच्छे से रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, अभी तक के लिए इतना ही बस। तो बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू। और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने टाइम दिया देखने के लिए, उनके लिए भी मैं तो मैं कल काफ़ी परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या एकदम से ऐसा टाइम कभी आ जाता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो कभी कभार
बच्चों के पीछे ऐसा हो जाता है। अभी मौसम भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, कि बुखार काफ़ी चल रहा है। और एक दो तीन केस मैंने और सुने जहाँ पे बच्चों को बुखार वगैरह, बड़ों को भी बुखार चढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है सर्दी बहुत हो जाती है। तो इस वजह से ना मैंने वहाँ देखा अस्पताल में जो छोटे बच्चे थे काफ़ी इतने आ रहे थे, जो कि उनको सर्दी लग चुकी थी और उनको भाप की इतनी ज़रूरत थी। सारी मशीनें वगैरह सब फुल हो चुकी थी और बच्चे जो हैं एक से एक आ ही जा रहे थे। और मैं देख के इतनी हैरान हो रही थी बहुत ज़्यादा कि छोटे बच्चों का क्या हाल हो जाता है सर्दियों में, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कल मैंने जब अस्पताल में ये भी देखा तो मैं बहुत परेशान सी हो गई, देख के मन दुखी सा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बस बाय। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चोट लगी है इनके पैर में, जो कि कल शाम को जब मैं हॉस्पिटल में थी तो ये काम से आ रहे थे वहाँ से ड्यूटी पे से, तो ये जल्दी मैं सीढ़ी से उतर रहे थे तो वहाँ इनका पैर फिसल गया और ये वहाँ गिर गए। और ये यहाँ मेरा बेटा है बड़ा वाला और बहू है जो बेटी को देखने आए थे। उसकी तबीयत खराब थी और ये मेरी सुंदर प्यारी सी पोती है, जो कि आज मुझे देख के बहुत खुशी हुई। ये लोग यहाँ मिलने आए मुझसे और घर के सब बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए, सब देख के उसको बहुत खुश हो रहे थे पोती को देख के मेरी। और सारी बेटी सब मिलने आए, छोटे छोटे बच्चे। और ये मोनी है जो मेरी पोती को खिला रही है, ये भी बहुत खुश थे। और आज के लिए इतनी ही वीडियो में, और ये सब बहुत ज़्यादा हम लोगों को खुशी हो रही थी देख के। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही, बाय।